नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। सोनीपत की डिमांड दबंगई का दी एंड। जी हां, सोनीपत जिला इन दिनों सुर्खियों में है। वजह है महिलाओं के खिलाफ बढ़ता अपराध। जिले से एक के बाद एक ऐसी दिल दहला देने वाली खबरें लगातार सामने आ रही है जो सभी को सोचने पर मजबूर कर रही है। एक आपको बता दें, युवती की पहचान रखने वाली महिला पहलवान की निर्मम हत्या ने सवाल को धार देने का काम किया है। रिपोर्ट के जरिए देखिए और पूरी स्थिति को समझने की कोशिश कीजिए। सोनीपत में सुरक्षा की गुहार लगाती इन दो तस्वीरों को देखिए, जो सरकार और प्रशासन से सवाल कर रही है कि क्यों बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि ना तो वो महिलाओं के साथ छेड़खानी करने से डरते हैं, ना ही एक खुशहाल और सुनहरे भविष्य का सपना संजोती जिंदगी से सांसें छीनने से कतराते हैं। एक के बाद एक हुई वारदात से जिला पूरी तरह से दहशत में है। जहां कुछ दिन पहले कुछ युवकों ने एक लड़की की आंखों में केमिकल और कांच डाल दिया था, वहीं बीते दिन कुश्ती अकादमी संचालक ने एक युवती पहलवान की हत्या कर दी। हलालपुर गांव में ग्रामीणों का गुस्सा देखते ही बनता है, जहां लोगों ने देखते ही देखते अकादमी को आग के हवाले कर दिया। ये गुस्सा लोगों में उस बेटी की सुरक्षा के लिए दिखा जिसे कुश्ती अकादमी संचालक ने गोलियों से छलनी कर दिया था। इसके साथ ही अकादमी से कुछ दूरी पर नहर के पास उसके छोटे भाई की भी हत्या कर दी थी। हमले में युवती की मां को भी गोली लगी थी। ना मेरी सिस्टर 5 साल से रेसलिंग में प्रैक्टिस करने आती थी। वो यहाँ ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में उसकी सेकंड पोजीशन थी। वो यहाँ सुबह शाम दोनों टाइम प्रैक्टिस करने आती थी। तो आज जैसे ही वो सुबह यहाँ प्रैक्टिस करने आई तो उसकी यहाँ पर पवन ने और हमारे गाँव वाले सचिन ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। और फिर हमारे घर पे उस चाची के पास फोन कर वो उनको बुलाया कि प्रैक्टिस खत्म होगी, अपनी गुड़िया नाक है ले जाओ। जैसे ही वे वहां आए तो उनके ऊपर भी उन्होंने हमला कर दिया। जिससे पहले तो मेरी चाची को गोली लगी, फिर वो लड़का भाग लिया तो उसके पीछा करते हुए उन्होंने नहर पार करने के बाद उसको भी गोली मारकर हत्या कर दी। मामले में पुलिस ने मां की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मां ने अपनी शिकायत में कुश्ती कोच पर बेटी से छेड़खानी का आरोप लगाया। मां ने बताया कि छेड़खानी का विरोध करने पर उसकी बेटी की हत्या कर दी गई। फॉर्मल स्टेटमेंट हमारे पास कोई नहीं आई है, लेकिन प्राइमा फेसाई लग रहा है कि जो लड़की थी तकरीबन 20 साल उम्र जिसकी बताई जा रही है, वो यहाँ पर प्रैक्टिस वगैरह करने के लिए आती थी और उसकी और उसके ब्रदर की गोली मार के हत्या करी गई है। यहाँ के जो कोच था उसके और उसके कुछ अन्य साथियों के द्वारा। उनकी मदर के भी इंजरीज हैं जो पीजीआई रोहतक में उपचाराधीन है। तो हमारी टीम्स लगी हुई हैं। ये एकेडमी बताई जा रही है कि कोई गांव का ही दामाद था, उसको इस एकेडमी को चलाता था, जो बेसिकली बालंद रोहतक का रहने वाला है। देखिए, जो भी है अभी हमारी प्रायोरिटी जो है वो ये डबल मर्डर को वर्कआउट करना है, इसके कारणों को पता लगाना है और बाकी जो आगजनी हुई है उसके कारणों को भी विल इन्वेस्टिगेट और जो आगे आएगा उसके अनुसार कार्रवाई। दोनों ही मामलों को लेकर लोग आहत और आक्रोश में हैं। महिलाओं की सुरक्षा के दावों को तार तार करती तस्वीरों पर जवाबदेही और कार्रवाई की उम्मीद लगाकर बैठे हैं। जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग के पीछे न सिर्फ लोगों का गुस्सा है बल्कि अपनी बेटियों के लिए फिक्र भी है। हरियाणा न्यूज के लिए सोनीपत से राम सिंह मार की रिपोर्ट। तो सोनीपत जिला इन दिनों सुर्खियों में है, इस बात में कोई दो राय नहीं है, क्योंकि यहां पर महिलाओं के खिलाफ लगातार अपराध बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एक के बाद एक ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जो न केवल आपको सोचने के लिए मजबूर कर रहे हैं बल्कि कानून व्यवस्था पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं। सीधा रुख करेंगे हमारे संवाददाता राम सिंह मार का। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। राम सिंह मार, सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह है कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जो दावे किए जाते हैं वो कहीं ना कहीं ऐसी घटनाओं के सामने आने के बाद, ऐसी वारदातों के सामने आने के बाद धराशायी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल आपके पास इस मामले को लेकर अपडेट क्या है?
देखिए, सोनीपत का जो हलालपुर में जो हत्याकांड मामला है, दोहरा हत्याकांड मामला है, उसको लेकर प्रशासन जो है अभी सोनीपत के सिविल हॉस्पिटल में पहुंचा है और इसमें दोनों भाई बहन के शव का पोस्टमार्टम कराने के लिए बोर्ड के तहत जो है पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है और यहाँ पर गांव के आसपास के लोग जो है, परिजन जो है, वो यहाँ मौके पर मौजूद हैं। सीधे तौर पर अगर बात करें तो पुलिस लगातार आरोपियों तक पहुंचने के लिए लगातार छापेमारी कर रही है और पूरे मामले में कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है। फिलहाल पुलिस की तरफ से जो पूरे मामले में है, अभी कोई औपचारिकता के तौर पर या सीधे तौर पर कोई ऑफिशियल बाइट अभी अनाउंस नहीं की किन कारणों के कारण जो है हत्या का अंजाम दिया गया है। लेकिन परिजनों की अगर माने तो उसकी मां के जो लिखित रूप में शिकायत आई है उसमें यही सामने आया है कि उसकी मां ने लिखित रूप में शिकायत दी है कि जो कोच है उसकी बेटी के साथ छेड़खानी करता था और छेड़खानी का विरोध करने के एवज में जो है उसने गोली मारकर हत्या कर दी। जहां मौके पर भाई पहुंचा था, भाई को भी गोली मार दी है और जहां उसकी मां को भी गोली लगी है। मां के बयान पर मामला दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल जो पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन चल रही है और अलग अलग जो एसआईटी टीम जो है वो गठित की गई है ताकि जल्द से जल्द मामले को सुलझाया जा सके। अभी फिलहाल सोनीपत के सिविल हॉस्पिटल में दोनों के शव को रखा गया है। लगातार अभी जो है टीम यहां गठित की गई है और बोर्ड के तहत जो है अभी पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। जी राम सिंह मार, अगर बात करें यहाँ पर, क्या जो युवती पहलवान की जो मां है जिन्होंने लिखित शिकायत दी है, क्या उनको सुरक्षा प्रदान की गई है? देखिए, अभी पुलिस प्रशासन की तरफ से ऐसी कोई टिप्पणी जो है या ऐसी कोई बात है अभी सामने नहीं आई है। हालांकि उसकी मां, परिवार में जो है उसके पिताजी वो जो कि श्रीनगर में जॉब में कार्य करते हैं, वो जल्दी सोनीपत पहुंचने वाले हैं। और दूसरी तरफ अगर बात करें तो दो इसकी और बहन है और शायद बता रहे हैं कि उनकी शादियां हो चुकी हैं। अगर बात करें तो ये निशा जो है, निशा और उसका भाई दोनों की हत्या हो गई है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो उसकी मां जो है वो हॉस्पिटल में है, जहां पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है और लगातार जो है गहनता से पूरे मामले की जांच कर रहा है। जी और बात करें युवती पहलवान जिसकी हत्या कर दी गई है, उसके साथ साथ उसके भाई की भी हत्या कर दी गई है। ऐसे में युवती पहलवान उस अकादमी में कब से प्रशिक्षण ले रही थी, कब से सीख रही थी, इसके बारे में कोई जानकारी, अपडेट? बिल्कुल, देखिए, अगर बात करें तो पिछले कई साल से वो यहाँ पर प्रशिक्षण ले रही थी और गांव का ये दामाद है जो एकेडमी चलाता था। और कहीं ना कहीं जो लड़की के ऊपर जो वारदात हुई है, लड़की को मौत के घाट उतारा गया है, तो वो छेड़खानी के एवज में जो है उसे मौत के घाट उतारा गया है। लिहाजा ये आरोप जो है उसकी मां की तरफ से लगाया गया है। अब देखना यह होगा कि पूरे मामले की वास्तविकता क्या है, किन कारणों के चलते हत्या हुई है, ये देखने वाली बात होगी। क्या पहले निशा की तरफ से कोई छेड़खानी का मामला दर्ज करवाया गया है इससे पहले, या फिर कोई और मामला दर्ज करवाया गया हो पुलिस स्टेशन में? ऐसी कोई बात सामने आ रही है? देखिए, अभी तक पुलिस के द्वारा इस प्रकार की कोई ऑफिशियल जानकारी जो है वो नहीं दी गई है, पहले मामला दर्ज हुआ या नहीं हुआ है, और इसको लेकर परिजनों की तरफ से भी ऐसी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है। तो इस बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन अगर बात करें तो फिलहाल जो है पूरे मामले में लिखित रूप में शिकायत उसकी मां की तरफ से दी गई है और मां के शिकायत के आधार पर जो है कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। पुलिस प्रशासन ने एसआईटी गठित कर दी है। लगातार प्रशासन मुस्तैदी के साथ नजर आ रहा है। प्रशासन पूरी कार्रवाई जो है जल्द से जल्द करने में जुटा हुआ ताकि जो पीड़ित परिवार है उनको न्याय मिल सके और सीधे तौर पर जो आरोपी है उनकी गिरफ्तारी हो सके। जी बिल्कुल राम सिंह मार, और जो तमाम स्थितियां कई महीनों से और कई हफ्तों से जो देखने को मिल रही है, उसके बाद ये जरूर पता लगता है कि कहीं ना कहीं चाहे महिला पहलवान हो, पुरुष पहलवान हो, उनको टारगेट किया जा रहा है। देखिए, इस बात से गुरेज नहीं किया जा सकता कि महिलाओं के प्रति लगातार जो है सोनीपत में हिंसा बढ़ रही है। इससे पहले भी सोनीपत में जो है एक लड़की के आंखों में तेजाब डाला, उसकी आंखों में केमिकल डाला गया था और जिसकी वजह से अभी वो लगातार हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा है। और दूसरी तरफ अगर बात करें जिस प्रकार ताजा मामला जो है सोनीपत के हलालपुर से है, जहां बेटी के साथ इस प्रकार का घिनौना करते जो है उसे मौत के घाट गोली मारकर उतार दिया गया। और दूसरी तरफ अगर बात करें तो उसके भाई को गोली मारी गई है। यानी कि एक के बाद एक हत्याकांड जो है वो सामने आ रहे हैं। हालांकि बात करें तो सोनीपत में दूसरी वारदात है जिस प्रकार से पहले लड़की पर एक केमिकल डाला जाता है और उसके बाद जो है अब एक लड़की को मौत के घाट उतार दिया गया है। तो यानी कि बेटियां जो हैं घर से बाहर निकलने के लिए थोड़ा असुरक्षित जरूर महसूस कर रही होंगी और तमाम जो वो परिजन है और उनमें भी कहीं ना कहीं डर का माहौल है। जी राम सिंह मार, क्या कोई स्थानीय विधायक या फिर मंत्री की तरफ से इस मामले को लेकर कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? और बड़ा सवाल यहां पर यह भी खड़ा हो रहा है कि महिलाओं के प्रति जो सुरक्षा होनी चाहिए वो प्रदेश में कहीं दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि लाख दावे किए जाते हैं कि 650 हमने
गाड़ियां महिलाओं के लिए लगा रखी हैं। 112 की हमने जो लोग हैं, जो पुलिस है, उनको सक्रिय कर रखा है। लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि इस तरह की जहनियत बनती जा रही है जहां पर एक दूसरे के खिलाफ नफरत भी बहुत तेजी से पनप रही है। देखिए, अगर बात करें विधायकों की या स्थानीय नेता की, अभी इस मामले में कोई किसी का बयान या किसी को ये व्यक्ति अभी नहीं पहुंचा है और अभी कोई इस प्रकार का कोई बयान भी सामने नहीं आया है। फिलहाल अगर बात करें तो बेटियों की सुरक्षा की लेकर प्रशासन की तरफ से विशेष जो महिला थाने हैं वो भी चालू कर रखे हैं। सरकार की तरफ से गाइडलाइन भी जारी की गई है, महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा प्रदान की जाए। हालांकि जो अलग से पीसीआर है वो भी लागू की गई है और लगातार सक्रियता भी पुलिस की बनी रहती है। लेकिन क्राइम कब कहां कैसे हो जाए इसके लिए किसी को कोई पता नहीं होता। पुलिस लेकिन अपने पूरे क्षेत्र में जो है सक्रियता के साथ काम कर रही है। लगातार पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन पुलिस की जारी है। पुलिस लगातार कोशिश यही होता है कि लोगों तक मदद पहुंचाए, सही समय पर मदद पहुंचे। लेकिन अभी जो मामले आ रहे हैं, इन मामलों में कहीं ना कहीं जो है पुलिस कार्य जरूर कर रही है, लेकिन कुछ मामले ऐसे होते हैं कई बार पता नहीं लग पाता कि कब कौन सा क्राइम कहां हो जाए। जी। और हलालपुर गांव में फिलहाल किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है, ग्रामीणों की मांग क्या है? राम सिंह मार, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? राम सिंह मार, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? तो आपको बता दें, सोनीपत जिला इन दिनों सुर्खियों में है। वजह साफ है कि महिलाओं के खिलाफ लगातार अपराध बढ़ रहा है। जिले से एक के बाद एक ऐसी दिल दहला देने वाली खबरें लगातार सामने आ रही है जो सभी को सोचने पर मजबूर कर रही है। आप सोचिए कि एक सशक्त युवती की पहचान रखने वाली महिला पहलवान की निर्मम हत्या ने सवालों को धार देने का काम किया है। लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यह है कि जिस तरह की आज हमारे समाज में रहने वालों की जहनियत होती जा रही है, वो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। फिलहाल इस मामले को लेकर अपडेट यह सामने आया है कि मृतक युवती पहलवान की मां ने लिखित में पुलिस को शिकायत दी है और आरोप लगाया गया है कि छेड़खानी की वजह से, विरोध करने की वजह से हत्या कर दी गई है। इसके साथ साथ युवती पहलवान के भाई की भी हत्या कर दी गई है। तो डबल मर्डर के बाद बवाल लगातार बढ़ता जा रहा है और सोनीपत का हलालपुर गांव दहशत में है। तो गुस्साए ग्रामीणों ने तोड़फोड़ भी की थी और लगातार इस संबंध में हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे थे कि ग्रामीणों की अपनी मांगे हैं और सुरक्षा को लेकर महिलाओं के प्रति जो अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है, इसको लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि महिलाओं के प्रति जो अपराध बढ़ रहा है उसको कम कैसे किया जा सकता है। बेखौफ इस तरह की जहनियत वाले इंसान अपनों की सांसें छीन लेते हैं। तो आज प्रदेश की बेटियां यही पुकार कर रही है कि महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देने वाले, महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता बताने वाले लोग आखिर कहां गए। तो डबल मर्डर के बाद सोनीपत के हलालपुर गांव में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। हालांकि आपको बता दें कि ग्रामीण लगातार आक्रोशित हैं, गुस्से में हैं और इस मामले में इंसाफ की मांग कर रहे हैं, न्याय की गुहार लगा रहे हैं। इसी बीच आपको एक बड़ी जानकारी से अपडेट कर देते हैं। बैक टू बैक बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। दोहरे हत्याकांड का यह मामला है जो लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। तो ग्रामीणों ने चौपाल में पंचायत की है और इस मामले को लेकर भी चर्चा की गई है। तो आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की गई है और ग्रामीण लगातार गुस्से में है। जिस तरीके से हम आपको लगातार बता रहे हैं कि ग्रामीण इस मामले पर न्याय की गुहार लगा रहे हैं, इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। तो सोनीपत से ही बड़ी जानकारी है और इस मामले को लेकर एक अपडेट सामने आया है कि ग्रामीणों ने चौपाल में पंचायत की है और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग लगातार की जा रही है। तो लगातार ये मामला सुर्खियों में है। वजह साफ है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है। तो कार्रवाई न होने पर भी लगातार मंथन जारी है।
इस मामले पर न्याय की गुहार लगाई जा रही है, इंसाफ की गुहार लगाई जा रही है। हालांकि आपको बता दें कि पुलिस अधिकारियों की तरफ से अभी इस मामले पर खुल के कुछ नहीं कहा जा रहा, लेकिन इतना जरूर कहा जा रहा है कि जल्द ही आरोपी गिरफ्त में होंगे। चलो, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी लाजपत भी जुड़ गए हैं। लाजपत, सबसे बड़ा सवाल यहीं पर है कि आज प्रदेश की बेटियां यही सवाल कर रही है कि सुरक्षा कहां पर है। जी बिल्कुल, देखिए ये खरखोदा हल्के की घटना है जिसमें जो निशा नाम की खिलाड़ी थी जो अपना प्रैक्टिस करने आती थी, और इसके साथ जब जो अभी शिकायत जो दर्ज हुई है उसकी मां ने शिकायत दर्ज कराई है क्योंकि उसकी हालत नाजुक है, और उसने बताया है कि जो मेरी बेटी जो प्रैक्टिस करने जाती थी उसके साथ छेड़खानी वो कोच ने की, तो उसका विरोध किया तो उसको गोली मार दी, उसके भाई को गोली मार दी, दोनों की मौके पर मौत हो गई। मां की हालत नाजुक बताई जा रही है, प्रशासन इस पर प्रयासरत है। ग्रामीणों ने उससे जो अकेडमी थी, सुशील के नाम से अकेडमी थी, सुशील पहलवान के नाम से अकेडमी थी, जिसमें ग्रामीणों ने गुस्से में आकर उसको आग के हवाले कर दिया, काफी तोड़फोड़ कर दी। प्रशासन इस पर प्रयासरत है कि जिस व्यक्ति ने गोली चलाई थी जो कि उसकी हिरासत के लिए टीम गठित कर दी गई है। एसपी सोनीपत ने बताया कि टीम गठित कर जो उनकी तलाश जारी है, जल्द से जल्द उनको हिरासत में लिया जाएगा। लेकिन ग्रामीणों ने एक तरफ साफ कह दिया है कि अभी पंचायत जारी है गाँव में, और ग्रामीणों ने कह दिया जब तक कि जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक जो खिलाड़ी, जो निशा नाम की खिलाड़ी थी जो प्रैक्टिस करने के लिए गई थी जिसकी हत्या कर दी गई, उसकी जब तक बॉडी, जो दोनों भाई बहन की बॉडी है वो जब तक नहीं ली जाएगी, जब तक उनको हिरासत में नहीं लिया जाएगा। हलालपुर की घटना है ये, खरखोदा का हल्का जो हलालपुर गाँव है जिसकी घटना है, और उस गाँव में तनातनी काफी बड़ी देखने को मिल रही है क्योंकि जो जिसे ने कोच ने गोली मारी है उसके साथ ग्रामीण का एक लड़का भी था जिसमें शामिल है। ये काफी तनाव की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। प्रशासन इस पे पैनी नजर बनाए हुए है, सभी तरह के खुफिया विभाग की पैनी नजर है ताकि कोई बड़ी घटना ना हो, क्योंकि बड़ी घटना इसलिए कि जो सुशील पहलवान के नाम से अकेडमी थी उसमें आग की धनी हो चुकी है, रात को काफी छींटातानी रही है। अभी प्रशासन इस पर अपना काम कर रहा है। एसपी खुद इस पर, जो सोनीपत एसपी है वो खुद इस पर नजर बनाए हुए हैं। जी, अगर बात करें, क्या कोई आरोपी के बारे में कोई जानकारी मिल पाई है प्राथमिक के तौर पर? जी बिल्कुल, यस, देखिए जो आरोपी है वो कोच था, और वो कोच के साथ एक गांव का जो लड़का है उसके ऊपर भी आरोप है। दोनों फरार है। सीसीटीवी कैमरे जो थे वहां पर जो लगे हुए थे वो अपने साथ डीवीआर लेकर गए हैं, और जो इसकी अभी जो पुलिस इससे गहनता से जांच कर रही है। हमने एसपी सोनीपत से बात की तो एसपी सोनीपत से हमने पूछा कि जो जिन्होंने तोड़फोड़ की है या जो अकेडमी के साथ आगजनी हुई है उसकी अभी जो है टीम गठित की गई है, लेकिन अभी तक जो एसपी सोनीपत ने बताया कि अभी हमारी प्रायोरिटी जो है जिस व्यक्ति ने वारदात को अंजाम दिया है उसके लिए हमने टीम गठित की है। जैसे जैसे जांच सामने आएगी, जैसे जैसे कार्रवाई सामने की जाएगी, और लगातार जो है टीमों को गठित कर जो आरोपी है, जो कोच है, उसकी तलाश जारी है। जी यस। मृतक युवती पहलवान की जो मां है जिन्होंने लिखित शिकायत दी है, फिलहाल उनकी हालत क्या बनी हुई है? क्या उनको सुरक्षा प्रदान की गई है? जी बिल्कुल, देखिए रोहतक पीजीआई जो है वो उनकी हालत नाजुक जरूर है। जो मृतक जो बच्चे थे जिनकी मां है उनकी हालत नाजुक है। पुलिस ने शिकायत ली है, शिकायत पर जो कार्रवाई कर रही है, लेकिन जो मृतक जो बच्चे हैं उनकी जो मां है उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। उनके जो परिवार है वो बैठक जरूर गाँव में पंचायत जरूर जारी है। जी यस। और बात करें यहाँ पर लिखित शिकायत में क्या क्या बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया है, क्या क्या बातें उसमें लिखी गई है? जी बिल्कुल, देखिए ये पुलिस प्रशासन अपना गुप्त रख रही है। अभी जो एफआईआर दर्ज जो होगी वो बिल्कुल जनता के सामने आएगी, और लगातार जो है अभी शिकायत जो है वो जरूर पुलिस के पास आई है। एसपी सोनीपत जो है इस पर संज्ञान लिए हुए हैं और अभी लगातार जो है अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। जी लाजपत, अगर बात करें, चूंकि यहाँ पर कई महीनों से देखने को मिल रहा है, चाहे पुरुष पहलवान हो या फिर महिला पहलवान, लगातार टारगेट किया जा रहा है, और हमारे समाज के जो भीतर लोग रहते हैं उनकी जहनियत पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि हमारी जहनियत को क्या होता जा रहा है। जी बिल्कुल, ये देखिए खासकर जो बच्ची जो है, खिलाड़ी जो लड़की है, उनके लिए काफी बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जो बच्चे हैं उनकी सुरक्षा कहीं ना कहीं जो कोच है या टीचर है, जो भी शिक्षा देता है, उनके हाथ में उनका भविष्य होता है। लेकिन ये भविष्य जो है अंधकार में है, और बच्चे जो अपने आप को सुरक्षित कहीं ना कहीं मानते हैं, तो वो
जो शिक्षित होते हैं, जो शिक्षा देने वाले व्यक्ति होते हैं, उनके नजदीक ज्यादा रहते हैं। आप बात करें तो जो निशा जो खिलाड़ी है, उसको कहीं ना कहीं देश का नाम रोशन करना था, आगे बढ़ना था, लेकिन जब उस कोच के ऊपर जो आरोप लगा है, कोच ने जो गोली मारी है, तो इससे कहीं ना कहीं जो और खिलाड़ी हैं उनका मनोबल टूटता है। महिला खिलाड़ी काफी बड़ी खिलाड़ी है, जिनका मनोबल टूटता है। जो छोटे बच्चे खिलाड़ी हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनका भी मनोबल टूटता है, क्योंकि इस तरह की जब वारदात होती है तो कहीं ना कहीं जो बच्चों का मनोबल है, जो आगे बढ़ने का, देश का नाम भविष्य बढ़ाने के प्रयास में है, दबकर रह जाते हैं। और कुश्ती का, हरियाणा का खासकर बात करें तो कुश्ती जो है सबसे बड़ा खेल है, और तभी से नाम रोशन जो कुश्ती करती है। आपने भी काफी देखा होगा कि जो मेडल है, बड़े बड़े जो मेडल हैं, जो देश का नाम रोशन करते हैं, हरियाणा का नाम रोशन करते हैं, वही कहीं ना कहीं जो है कुश्ती का नाम काफी बड़ा होता है। और लेकिन आज बात करें तो जो निशा के साथ हुई है, इसके बाद जो आम खिलाड़ी है वो कहीं ना कहीं चिंता में है। छोटे बच्चे जो खिलाड़ी है, या जो खासकर बच्ची जो है, वो नहीं इस बात को लेकर जरूर चिंतित है कि आखिर भविष्य क्या रहेगा, क्योंकि जो जैसे जैसे खेल में आगे बढ़ रहे हैं बच्चे, वैसे वैसे काफी बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। क्योंकि इस वारदात के बाद एक अलग से जो है लोगों में और बच्चों में एक अलग से जो मैसेज गया है, क्योंकि काफी बड़ी घटना है ये। आज हरियाणा की सबसे बड़ी घटना। आप मानते हैं कि जो खिलाड़ी जो बच्चों की जो हत्या हुई है, उसके बाद पूरा देश, जो हरियाणा खासकर इस बात में चिंतित है कि आखिर इस तरह की वारदातें जो होती हैं, उस पर कहीं ना कहीं लोगों में एक जहन में कहीं ना कहीं जो अलग से सवाल बनते हैं। जी चलिए लाजपत, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग लगातार की जा रही है। ग्रामीणों में एक अलग तरह का गुस्सा देखने को मिल रहा है, और गुस्से के साथ साथ पंचायत की गई, और पंचायत में ये मांग रखी गई है कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक शव को नहीं लिया जाएगा, उनका पोस्टमार्टम नहीं करने दिया जाएगा। तो सोनीपत जिला इन दिनों सुर्खियों में है। वजह साफ है कि महिलाओं के खिलाफ लगातार अपराध बढ़ रहा है। यहां पर आप देखिए, एक तरफ हरियाणा में हर क्षेत्र में महिला अपना दबदबा, अपना प्रभुत्व, अपना वर्चस्व जमा रही है, लेकिन इस तरह के मामले कहीं ना कहीं एक दहशत, एक भय पैदा करने का काम करते हैं। फिलहाल देखना होगा इस मामले में आगे क्या अपडेट आएगा, और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी होगी या फिर नहीं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए हरियाणा न्यूज।